साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए। ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया। नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, चुनावी बॉन्ड, जिसको एक तरह से कहा जाए चंदा, पार्टियों को चंदा जो मिलता है वो एक जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई, उन्होंने चुनावी चंदे को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसी से जो उद्योगपति हैं वो उसी के थ्रू चुनावी चंदे देते हैं। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया है, उसके कई मायने हैं। आप जानते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को जो उसका क्या कहा जाए, जहां 6500 करोड़ रुपए एक साल में बीजेपी को मिला है, वहीं 200-250 करोड़ कांग्रेस को एक साल में मिला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए 6500 करोड़ और 250 करोड़ का क्या अंतर है, उसकी तुलना किस रूप में की जा सकती है और इतना बड़ा गैप किस लिए हुआ है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो बैन किया गया है, इसके दो पहलू हैं, एक आर्थिक पहलू, एक ये राजनीतिक पहलू। आर्थिक पहलू ये है, अब जो भी जिन पार्टियों को चंदा दिया जाएगा वो गुप्त रूप से चंदा रसीद काट करके या ऐसे ही उनको दे दिया जाएगा। चुनाव जो है वो साल दर साल महंगा होता जा रहा है। एक एक पार्टी को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये विधानसभा चुनाव में भी लोगों को, एक एक कैंडिडेट को कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 10, 20, 25 करोड़ तक के एक एक विधायक बनने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा जो बीजेपी को आया, उससे क्या क्या हुआ। सबसे पहले ये जानिए, जो बीजेपी जो 1988 में इसका गठन किया गया था, तो उसके बाद बीजेपी के पास सिर्फ अशोका रोड पे एक ऑफिस था। लेकिन आज पिछले 10 साल के दरमियान में बीजेपी का जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पे भव्य बिल्डिंग खड़ी है। बीजेपी के कार्यालय के लिए भव्य बिल्डिंग बनाई गई। आखिर ये बिल्डिंगें कैसे बनी? इसी चुनावी बॉन्ड के तहत जो पैसा मिला, वो उससे बीजेपी ने अपनी इमारत खड़ी की, कार्यालय की इमारत खड़ी की। इतना ही नहीं, चुनाव में जो भारी जीत मिलती है उसमें इन पैसों का भी उपयोग होता है और उसी पैसे से बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता या ये पदाधिकारी होते हैं, उनको पैसा पहुंचाया जाता है। जिसके पास जितना धन होगा वो अपने कार्यकर्ताओं को उतना ही पैसा दे सकेगी। जिन पार्टी के पास जितने पैसे होंगे उतने पैसे खर्च कर सकेंगे। अगर कांग्रेस के पास 200-250 करोड़ ही है तो वो एक एक बूथ 543 सीटों पर जो चुनाव हुआ है या होगा, उस पे जो कार्यकर्ता होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए, एक एक बूथ पे अगर 10-10 कार्यकर्ता भी होंगे तो कितने बूथ होते हैं एक एक लोकसभा क्षेत्र में, और उन कार्यकर्ताओं को पैसे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन
इन सब समस्याओं के लिए बीजेपी के पास कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के पास ही है। उनके पास पैसे नहीं है तो बूथ कार्यकर्ता जो है, जब उनको खाना तक चुनाव के समय में बूथ पे नहीं मिलता है या उनको किसी भी रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो कार्यकर्ता क्या करेगा? चुनाव हो रहा है और उस दरमियान में वो बूथ छोड़ करके भाग जाता है। इसका सीधा लाभ बीजेपी के कार्यकर्ता जो डटे रहते हैं वो इसका सीधा लाभ लेता है। तो एक राजनीतिक पहलू ये है। दूसरा, अब आर्थिक पहलू, अब जितने भी चंदे मिलेंगे गुप्त रूप से मिलेंगे पार्टी को, और उसमें ये पता नहीं चलेगा जो कौन कितना दिया या नहीं दिया। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा जाता था उसमें पता चलता था जो पार्टी के रूप में, भले हमको और आपको आम जनता को ये सूचना या इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन पार्टी को पता होता था जो किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है। आज ईडी और सीबीआई के रेड होते हैं, उसी का एक हिस्सा है। बीजेपी के पास या केंद्र सरकार के पास सारे डाटा उपलब्ध होता है। किन लोगों ने कांग्रेस को कितना चंदा दिया, किस उद्योगपति ने कांग्रेस को कितना चंदा दिया, उसकी जानकारी केंद्र सरकार के पास आसानी से चली जाती है। और उसके बाद ईडी सीबीआई के रेड जो है वो शुरू हो जाता है। खास करके चुनाव जब शुरू होने वाला है या चुनाव का दौर चल रहा हो तो फिर ये ईडी का रेड भी उसी रफ्तार में बढ़ जाता है। ये हुआ। अब ये चंदा जो है वो चंदा मिलेगा तो कुछ रूप में ये रहेगा जो पता भी नहीं चलेगा जो कांग्रेस पार्टी को अमुक उद्योगपति ने कितना पैसा दिया। इसे काला धन कहिए या जो भी कहिए, लेकिन ये अब कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की कांग्रेस पार्टी को भी ज़रूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और सीबीआई ईडी जब चाहे जितनी वो आसानी से पता लगा लेगी जो कांग्रेस को किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। हाँ, हम और आप इस जानकारी से अछूते रह जाएंगे, लेकिन सरकार के पास तो सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो बैन लगा है और उसकी जानकारी मांगी गई है, तो थोड़ी सी राहत तत्काल रूप में लगती है, लेकिन इस पे ज़्यादा देर तक खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी बहुत ही कह रहे हैं, इसकी जानकारी मैं बहुत पहले से कह रहा था आपको, मेरे पास थी, जो बीजेपी के पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, कौन कौन उद्योगपतियों ने दिया है, इसकी जानकारी बीजेपी सार्वजनिक करे। तो विपक्षी यानी बीजेपी भी कहती है जो कांग्रेस पार्टी भी ये जानकारी साझा करे जो किस उद्योगपति ने उनको कितना चंदा दिया। ये राजनीतिक तू में चलता रहेगा, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड से आम जनता को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ फायदा राजनीतिक दलों को ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।